तो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग आज करने वाले हैं हिस्ट्री का 40 ऑब्जेक्टिव। आपका हिस्ट्री जो कि क्लास 12th का होने वाला है, इसमें जो है कि आपका 40 प्लस ऑब्जेक्टिव आज हम करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए विलंब ना करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ उत्खनन किया था। हम लोग जानते हैं राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई की थी। किसकी खुदाई की थी? हड़प्पा की खुदाई की थी। ऑप्शन बी जो है कि वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की। तो हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने की थी। आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी। आपका ऑप्शन जो है कि बी वो सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया। हम लोग जानते हैं हड़प्पा टीले का जो है कि उल्लेख सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने किया था। ऑप्शन ए आपका जो है कि वो सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ फिर चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातात्विद ने भी प्रकाश डाला। कौन सा पुरातात्विद था जो कि हड़प्पा सभ्यता में जो कि अवतल चक्की होता था, जिसको हम लोग लोढ़ी और पाटी के नाम से जानते हैं, उसका नाम है अनस्टेट मैके। अनस्टेट मैके जो है कि ऑप्शन बी जो है कि वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अनस्टेट मैके ने जो है कि सर्वप्रथम प्रकाश डाला था। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पुरातत्व के विशेष निम्न में से कौन नहीं है। पुरातत्व का कौन ऐसा जो है कि विशेष नहीं है। हम लोग जानते हैं सिक्का है, अभिलेख है, भग्नावशेष है, लेकिन साहित्य जो है, साहित्य आपका ऑप्शन ए जो है कि ये नहीं है। इसी के साथ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसी के साथ चलिए फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। हम लोग जानते हैं कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो की थी सर विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलिए, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। सिंधु सभ्यता में देखिए, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण पूछा जाएगा तो वो आपका हो जाएगा लोथल। लोथल से क्या मिला है? लोथल से मिला है गोदीवाड़ा का प्रमाण। और लोथल कहाँ है? तो लोथल जो है आपका वो गुजरात में है। कहाँ है वो? गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है। हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है कि वो भारत के, जैसे कि इस तरीके से अगर भारत बना हुआ है तो आपका वो जो है कि यहाँ है जम्मू कश्मीर की तरफ जो है कि पंजाब पड़ता है, तो वो आपका हड़प्पा जो है कि वो आपका हो जाएगा पश्चिम उत्तर। पश्चिम उत्तर जो है कि आपका ऑप्शन जो है वो सी वो राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी। हम लोग जानते हैं पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी। तो आपका आपका ऑप्शन जो है डी वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है कि वो आपका करेक्ट हो जाएगा। गंगा, पुनपुन, सोन इत्यादि नदी के जो है कि संगम पर की थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो हम लोग जानते हैं यूरोप का समुद्रगुप्त जो है कि वो नेपोलियन को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? नेपोलियन को। यूरोप का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। इसी को घुमा के पूछ लेगा कि समुद्रगुप्त को यूरोप का क्या कहा जाता था? नेपोलियन कहा जाता था। तो चलिए इसी के साथ आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 बोल रहा है आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब जो है कि आलमगीर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है कि वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है आईने अकबरी किसकी रचना। हम लोग जानते हैं आईने अकबरी जो है कि अबुल फजल की रचना है। आईने अकबरी किसकी रचना है? तो वो अबुल फजल की रचना है। अबुल फजल ने इसको लिखा है। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि
आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? हम लोग जानते हैं आईने अकबरी जो है वो 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन डी वो आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी में पूछा जाता है कि अकबरनामा वो कितने भागों में है? अकबरनामा वो 4 भागों में है। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। तो औरंगजेब जो आलमगीर के नाम से जाना जाता है, वो जो है कि दक्षिण भारत में जो है कि अपना क्या अपना अंतिम भाग बिताया था दक्षिण भारत में। आपका ऑप्शन जो है कि वो सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हम लोग जानते हैं वो अजमेर में है, अजमेर में है। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दे दीजिए। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ है? तो हम लोग जानते हैं स्थापत्य का सर्वाधिक विकास जो है वो हुआ है आपका शाहजहां के समय में। किसके समय में? शाहजहां के समय में जो है कि इसका सर्वाधिक विकास हुआ है। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? तो हम लोग जानते हैं पानीपत का जो है प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और किसके बीच में? इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो ये पूछा जाता है। आपका ऑप्शन जो है कि बी सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दीन इलाही निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो अकबर ने जो है कि एक दीन चलाया था जिसका नाम था दीन इलाही। आपका ऑप्शन जो है कि बी है यहाँ आपका ये सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं मुगल प्रशासन में जो है कि जिले को वो सरकार के नाम से जाना जाता है। सरकार के नाम के आपका ऑप्शन जो है वो सी वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाने जाते थे? हम लोग जानते हैं शेरशाह को खास तौर पर जो है कि भूमि सुधार व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। आपका ऑप्शन जो है कि वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या बोल रहा है? इसमें क्वेश्चन 40 प्लस है। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल ने की। अबुल फजल जो है कि किसके शासनकाल में ये किसकी रचना की थी? अकबरनामा या आईन अकबरी जो कि अकबर का ग्रंथ था। तो चलिए इसी के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है ताजमहल का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया? ताजमहल का निर्माण हम लोग जानते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। और शाहजहां का ही काल को क्या बोला जाता है? स्थापत्य कला का काल बोला जाता है। तो चलिए इसी के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हम लोग जानते हैं मगध साम्राज्य की स्थापना जो की थी वो बिम्बिसार। आपका ऑप्शन जो है कि ए हो जाएगा, बिम्बिसार ने की थी। तो चलिए इसी के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 बोलता है अग्न्योत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो हम लोग जानते हैं महाजनपदों की संख्या 16 थी। ऑप्शन नंबर आपका जो है कि वो बी हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था 322 से 298 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को कहीं कहीं BC लिखा रहेगा, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो हम लोग जानते हैं विक्रमादित्य की उपाधि जो थी वो आपका ग्रहण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने वो उपाधि इसको जो है कि ज्ञात किया था। आपका ऑप्शन जो है कि वो आपका सी हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में मिसमैच है, आप लोग इसको ध्यान से कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो हम लोग जानते हैं मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। आपका ऑप्शन जो है कि बी वो सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर है वेनसांग किस देश का यात्री था? तो हम लोग जानते हैं वेनसांग जो है ये चीन का यात्री था। ऑप्शन सी वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि देवान प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय
यह उपाधि निम्न में से किस शासक को दी गई? हम लोग जानते हैं अशोक एक ऐसा शासक था जिसको प्रियदर्शी या देवानी प्रिय कहा जाता था। ऑप्शन सी वो जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 30 आपका बोल रहा है कि महाभारत के आदि पर्व में किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? हम लोग जानते हैं वो अध्याय क्या था, 52वें अध्याय था। ऑप्शन बी वो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। हम लोग जानते हैं घटोत्कच, घटोत्कच किसका पुत्र था? हम लोग जानते हैं घटोत्कच जो था वो भीम का पुत्र था। ऑप्शन डी वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? हम लोग जानते हैं भीम और हिडिंबा जो है कि लव मैरिज किए थे। वो उस विवाह को क्या कहा जाता है? उस विवाह को कहा जाता है गंधर्व, गंधर्व विवाह, गुणों के आधार पर जो किया जाता है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? 33 बोल रहा है द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो हम लोग जानते हैं द्रौपदी जो थी वो अर्जुन, नकुल, सहदेव और इनमें से सभी की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर डी जो है कि वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपका बोल रहा है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला? हम लोग जानते हैं महाभारत का जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में वो 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन सी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन पूछता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? वो भी 18 है। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 35 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो आपका हो जाएगा विष्णुगुप्त। इसका और दो नाम है, एक नाम आएगा आपका अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो विष्णुगुप्त कौटिल्य कहीं कहीं लिखा रहता है, और जो है कि विष्णुगुप्त कौटिल्य और कई नाम है, अभी तो जहन से बाहर है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है 36 वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा जाता है। तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में हम लोग जानते हैं वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणतंत्र कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 37 आपका देखते हैं। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। इसमें जो है कि बहुत सारे बच्चे गलती भी करेंगे, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, लेकिन इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन जो है कि वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर 38 है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। तो हम लोग जानते हैं पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बने होते हैं वो होते हैं आपका चांदी और तांबे का, यानी डी ऑप्शन जो है कि वो सही हो जाएगा। बी और सी दोनों के बने होते हैं। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन नंबर 49 है पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 49 नहीं होगा, यहाँ जो है कि नंबर में मिस हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 38 है, तो 39 यहाँ होना था, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर में आपका मिस हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? हम लोग जानते हैं पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी, जिसका नाम कहीं कहीं उदयभद्र भी रहता है। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन को करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है आपका पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है मौर्य साम्राज्य की प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो चलिए इसी के साथ फिर क्वेश्चन नंबर जो है कि 42 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज हम लोग जानते हैं यह एक राजदूत था जो कि किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार में आया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है आपका कि धम्म की नीति की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो हम लोग जानते हैं धम्म की नीति की शुरुआत जो किया था वो अशोक ने किया था। ऑप्शन सी वो जो करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ फिर 44 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है कि किस नदी के संगम पर हुई थी, और इसको करने वाला कौन था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो किया था वो उदयन ने किया था। और ये कौन सा नदी हुआ था? पुनपुन, गंगा और सोन। ऑप्शन जो है डी वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर क्वेश्चन नंबर ख़त्म होता है। और आप लोग को अगला वीडियो क्या चाहिए उस पर कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग यहीं इस वीडियो को रखते हैं। आप लोग जो है कि लाइक शेयर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो है कि अच्छे अच्छे हम वीडियो लाते रहेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।